किसी को लिख के नहीं देते कि बाहर से जाके आप दवाइयाँ लीजिए। हमारे पास जो दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है मोस्टली सारी उपलब्ध है, हम वहीं से देते हैं। उसके बाद अगर कोई दवाई नहीं उपलब्ध हो पाती है किसी कारणवश तो उसको हम अस्पताल भेजते हैं, मेन जो रेफरल अस्पताल है बनियापुर का वहाँ भेजते हैं, वो वहाँ से फ्री दवाई ले सकता है। तो वहाँ भी तो कुछ दवाइयाँ नहीं मिलती है ना सर? सर जो दवाइयाँ नहीं मिलती है उसका हम क्या कर सकते हैं, सरकार के पास दवाइयाँ देंगे। अब कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनके अंदर दूसरी दवाइयाँ चाहिए होती है तो वो बाहर से लेनी पड़ती है, उसका कुछ नहीं कर सकते। और वहाँ पर ये सर जी उपलब्ध है। ये संस्था प्रतिदिन टाइमिंग क्या है सर संस्था चलाने का? संस्था का वैसे तो टाइम अपने 9 से 2 का होता है, ओपीडी जो टाइम होता है, लेकिन हम 2 के बाद भी रुकते हैं कि कोई काम हो गई, मीटिंग्स हो गई अपने जो ऑफिशियल वर्क के लिए, तो वो 4 बजे तक भी चल सकता है। यानी 4 बजे तक कोई मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, ओपीडी तो 2 बजे तक का ही है, पर फिर भी कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो हम 4 बजे तक रहते हैं, बाकी 2 बजे तक का तो रहेगा। यानी ये सर जी हैं जो मतलब उपलब्ध है प्रतिदिन संडे? पता नहीं। हाँ, यहाँ के लोग जो इर्द गिर्द हैं वो जानते हैं कि प्रतिदिन खुलता नहीं था, लेकिन अब आपकी नियुक्ति हुई है और आप वादा करते हैं कि अब प्रतिदिन खुलेगा। ये यहाँ के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और इसके लिए हम आपको शुभकामना देते हैं कि चलिए आप यहाँ पर आए और यहाँ के इर्द गिर्द के लोगों को इलाज करने की सहयोग कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र। अब आप ये बताइए सर कि दवा बाहर से खरीदना पड़ेगा कि आप कुछ? नहीं, दवाई सारी सरकार की तरफ से आती है, सरकार ही ये दवाइयाँ सारी हर किसी को पहुँचा रही है फ्री के अंदर, कोई इसका अलग पैसा नहीं लगेगा, ना तो जांच का पैसा लगेगा ना ही कोई दवाई का पैसा लगेगा, सब फ्री है। और दूसरी बात, स्टाफ में आप अकेले डॉक्टर या और नहीं, अभी फिलहाल यहाँ पे मैं तो रहूँगा ही, साथ में जो एएनएम होती है और आशाएं होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विजन इंडिया और मैं अभी बनियापुर प्रखंड के पैगंबरपुर पंचायत के CHO के साथ उपस्थित हूँ। ये पैगंबरपुर पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर बैठ करके मैं बातचीत करूँगा स्वास्थ्य के बारे में कि सरकार जो स्वास्थ्य के बारे में गारंटी होती है कि स्वास्थ्य के बारे में दवा उपलब्ध कराना, डॉक्टरों की समय से बहाली करना और डॉक्टर मतलब रोगी की देखभाल करने के लिए, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है। जी आपका भी स्वागत है हमारे स्वास्थ्य केंद्र पे। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो संस्था है, अभी हम लोग कभी कभी पता करते थे कि अभी जो रेगुलर चलता है ये रेगुलर पहले नहीं चलता था, ऐसा होता था? पहले का तो हम कह नहीं सकते, अभी हमारे भी हाल ही में पोस्टिंग हुई है, पोस्टिंग इसी साल से चालू करी हुई है पोस्टिंग। अच्छा, तो अब रेगुलर ये संस्था खुलेगा? बिल्कुल, ये रेगुलर खुलेगा, यहाँ पे रेगुलरली ओपीडी चलेगी। देखिए, जहाँ तक जानकारी हमें थी कि ये संस्था पहले रेगुलर नहीं चलता था, परंतु ये सर उपलब्ध हो चुके हैं यहाँ पर, इनकी ड्यूटी यहाँ लग चुकी है और ये अब रेगुलर चलेगा संस्था। और ये संस्था चलाने से मतलब ये निकला कि यहाँ पर पैगंबरपुर पंचायत के आसपास के जितने भी पेशेंट होंगे उनका मतलब नज़दीक में इलाज हो जाएगा, आसानी से इलाज हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से, यहाँ पे बेसिक सुविधाएं सारी मिल जाएगी। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है? यहाँ पे बेसिक सुविधाओं में जैसे नॉर्मल जो भी प्रॉब्लम्स होती है आपकी, जैसे मान लीजिए सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, पेट दर्द हो गया, जो भी नॉर्मल प्रॉब्लम है उनका यहाँ पे आसानी से उपचार हो जाएगा। प्लस यहाँ पे कुछ अपने जैसे टीकाकरण हो गया है ना, जो गर्भवती महिलाएं होती है उनका टीकाकरण भी, बच्चों का भी टीकाकरण, साथ में उनकी जो दवाइयाँ जो चाहिए होती है आयरन की और ये सब जो चीज़ें हैं ये सब मिल जाएगा। और इसके अलावा कोई भी और एडवांस कोई प्रॉब्लम है उसके लिए हम रेफ़र कर देंगे। साथ ही यहाँ पे NCD मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जांच भी की जाती है, निःशुल्क, कोई रुपये नहीं लिया जाता, जिसके अंदर पेशेंट का BP, उसका शुगर, उसका जो हाइट है, वेट है ना, ये सब लिया जाता है। उसके बाद पॉसिबल उसको फ्यूचर में जाके कोई समस्या हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हम उस चीज़ को बता देते हैं और समस्या अगर लगती है हो सकती है तो उसको हम आगे भेज देते हैं, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उपचार से बढ़िया रोकथाम है ना, तो वही हम चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये सर बता रहे हैं कि अब पैगंबरपुर, खास करके पैगंबरपुर पंचायत या किसी और पंचायत के भी पेशेंट आ सकते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, किसी भी जगह के पेशेंट आ सकते हैं। इस जगह पर बनाने का कारण ये है कि यहाँ के जो लोकल है वो इजीली आ सके, लोकल को दूर ना जाना पड़े, बनियापुर तक ना जाना पड़े, पास में ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा 2-4 किलोमीटर के अंदर ही सब हो जाए वो आता है। यानी जो भी आसपास के पेशेंट होंगे उनको आसानी से यहाँ इस
अस्पताल में उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर उपस्थित होकर के अपना इलाज करा सकते हैं। और इमरजेंसी टेकअप करने की क्या सुविधा है आपके पास? फिलहाल ये शुरुआती दौर में चल रहा है अभी ये, तो हमने अर्जी वगैरह जो भी है, जो नीड्स है वो डाल दिया, वो धीरे धीरे आ रहा है। तो इमरजेंसी फिलहाल इतना तो कुछ खास नहीं है, पर आने वाले वक्त के अंदर हम कोई जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जिसको बोलते हैं उनको भी कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब अभी आपके पास इमरजेंसी टेकअप करने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है? फिलहाल इतना कुछ खास तो नहीं है सुविधा हमारे पास। अच्छा, क्योंकि शुरुआती हुआ ही है, अभी चालू हुआ है तो। लेकिन होना तो चाहिए ना सर? बिल्कुल होना तो चाहिए, वो तो हर जगह का होता ही है। यानी इमरजेंसी टेकअप करने की सुविधा हर उप केंद्र हो, उप स्वास्थ्य केंद्र हो या सदर हो, हर जगह उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित जब यहाँ जांच की जाती है, स्वास्थ्य संबंधित इलाज किया जाता है, तो इमरजेंसी टेकअप करने की सुविधा होनी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य ये है कि अभी यहाँ पर सुविधा उपलब्ध नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ साथ सौभाग्य भी है कि ये संस्था बहुत पहले बन चुका था, परंतु ये ओपन चलता नहीं था। ये हकीकत है, कभी महीना 2 महीना पर खुलता था। सच्चाई वो बता रहा हूँ सर, हमें पता नहीं है। हाँ, यहाँ के लोग जो इर्द गिर्द हैं वो जानते हैं कि प्रतिदिन खुलता नहीं था। लेकिन अब आपकी नियुक्ति हुई है और आप वादा करते हैं कि अब प्रतिदिन खुलेगा। ये यहाँ के लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, और इसके लिए हम आपको शुभकामना देते हैं कि चलिए आप यहाँ पर आए और यहाँ के इर्द गिर्द के लोगों को इलाज करने की सहयोग कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र। अब आप ये बताइए सर कि दवा बाहर से खरीदना पड़ेगा कि आप कुछ? नहीं, दवाई सारी सरकार की तरफ से आती है। सरकार ही ये दवाइयाँ सारी हर किसी को पहुँचा रही है फ्री के अंदर। कोई इसका अलग पैसा नहीं लगेगा, ना तो जांच का पैसा लगेगा, ना ही कोई दवाई का पैसा लगेगा, सब फ्री है। और दूसरी बात, स्टाफ में आप अकेले डॉक्टर या और नहीं? अभी फिलहाल यहाँ पे मैं तो रहूँगा ही, साथ में जो ANM होती है और आशाएं होती है, उनका भी हर हफ्ते में 1 बार 2 बार यहाँ पे बुलाना होता है। अच्छा, उसके अंदर हम थोड़ा सा ज़्यादा इसको इंटेंस ले जाते हैं। इंटेंस मतलब तो हम ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको बुला के हम यहाँ पे उनका हेल्थ चेकअप करवाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ ग्राम के जो लोग हैं उनको थोड़ा हेल्थ का कंसेप्ट कम समझ में आता है। हर कोई समझता है बीमार जब होते हैं तभी बीमारी होती है, पर बीमारी एक्चुअल में बहुत पहले से लगना शुरू होती है। तो अगर हम आज उसको यहाँ से ही कर देंगे तो कल को जाके उन लोगों को आगे वहाँ पे नहीं जाना पड़ेगा, ना ही उससे बड़े अस्पतालों में बहुत सारे पैसे लग जाते हैं उसको ठीक करवाने में, वो नहीं करना पड़ेगा, वो हम यहीं पे कर देंगे। बाकी हम एक जने यहाँ पे रहेंगे और आने वाले समय में धीरे धीरे नियुक्तियाँ और हो रही है। मेरे आने के बाद और यहाँ पे एक ANM उनकी भी नियुक्ति हुई है, और अभी ऐसे करके धीरे धीरे और नियुक्तियाँ धीरे धीरे चल रही है। ऑन प्रोसेस है, धीरे धीरे ये जो आपका जो सब सेंटर है इसको अपग्रेड कर दिया जाएगा। मतलब ये उम्मीद बन रहा है कि धीरे धीरे लगभग कितना दिन में इसको ढंग से चालू कर दिया जाएगा? जी देखिए, चालू तो अभी है ही। जो मेन हेल्थ के अंदर जो अपने को दवाइयाँ दे दी है, जांच, वो तो हमने चालू कर दी है। बाकी रही थोड़ी सी बिल्डिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर, वो टाइम लगेगा सर उसके अंदर। अच्छा, थोड़ा टाइम, और हमें भी नहीं पता कितना लगेगा, लेकिन ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे को आश्वासन दिया है कि धीरे धीरे ये काम हो जाएगा, आप तो अपना काम चालू करेंगे। और हर जगह, मतलब हर जगह की स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ, बहुत जगह मतलब हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद सर दवा नहीं है, दवा आपको मार्केट से खरीदना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है सर? दवाई मार्केट से मेन खरीदने का कारण ये है कि लोगों को ऐसा लगता है सरकारी अस्पताल की जो दवाएं वो काम नहीं करती है। नहीं, डॉक्टर, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जो हैं, हाँ, वो लोग मतलब सलाह देते हैं कि एडवाइस देते हैं कि जाकर के आप मार्केट से वैसा अपने पेपर पे। अच्छा, तो उपलब्ध क्यों नहीं रहता है? हम यहाँ पे लिखने का कुछ भी नहीं है पेपर में। हम कंसल्ट किसी को लिख के नहीं देते कि बाहर से जाके आप दवाइयाँ लीजिए। हमारे पास जो दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है, मोस्टली सारी उपलब्ध है, हम वहीं से देते हैं। उसके बाद अगर कोई दवाई नहीं उपलब्ध हो पाती है किसी कारणवश, तो उसको हम अस्पताल भेजते हैं। मेन जो रेफरल अस्पताल है बनियापुर का, वहाँ भेजते हैं, वो वहाँ से फ्री दवाई ले सकता है। तो वहाँ भी तो कुछ दवाइयाँ नहीं मिलती है ना सर? सर, जो दवाइयाँ नहीं मिलती है उसका हम क्या कर सकते हैं? सरकार के पास दवाइयाँ देंगे। और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनके अंदर दूसरी दवाइयां चाहिए होती है, तो वो बाहर से लेनी पड़ती है, उसका कुछ नहीं कर सकते। यानी कहने का अर्थ कि सरकार के पास पूरी दवाइयां उपलब्ध नहीं है। प्राइवेट में सब कुछ उपलब्ध है, पैसा खर्च कीजिएगा तो हर जगह उपलब्ध है, परंतु सरकार के पास दवाइयां उपलब्ध नहीं है। कुछ दवाइयां जो है सो हॉस्पिटल से मिलेगा, और कुछ दवाइयां जो बाहर से मिलेगी, यहाँ अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, तो बाहर से खरीदना पड़ता है। और इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ऐसे समझता हूँ, भारत अभी एक डेवलपिंग कंट्री है। भारत के अंदर भी बिहार इससे भी थोड़ा सा
पिछड़ा हुआ नहीं कहूँगा, लेकिन इसको डेवलपिंग और ज़्यादा जरूरत है। तो ये सब काम अभी धीरे धीरे चल रहा है। तो कोई भी चीज़ आप घर बनाते हैं नया, तो घर एकदम से सारा सामान तो नहीं होता घर में, धीरे धीरे खरीद के लगाना पड़ता है। तो उसी तरीके से हर चीज़ धीरे धीरे चल रही है। मैं यहाँ पर बैठ के किसी पे कटाक्ष तो नहीं कर सकता, पर मैं इतना कह रहा हूँ कि जो भी काम है वो एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। हमको थोड़ा पेशेंस रख के उसका वेट करना चाहिए। धीरे धीरे होगा तो मतलब सरकार आज से तो नहीं चल रही है, मतलब देश आज़ाद हुआ बहुत दिन और उसके बाद में सब लोग कर रहे धीरे 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 धीरे, तो सुधार करने की जो प्रथा है वो बहुत दिनों से चल रही है। अब कब तक धीरे धीरे, कितना दिन धीरे धीरे चलेगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, मैं भी इस भारत का ही नागरिक हूँ। अब भारत के नागरिक होते हुए भारत के ही ऊपर कुछ गलत बोलना तो सही नहीं होगा उचित। भारत, देखिए भारत के ऊपर गलत बोलने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम के ऊपर हेल्थ विभाग से आपको और हेल्थ स्वास्थ्य मंत्रालय जो आपको सुविधा दे रही है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। भारत के ऊपर गलत बात की टिप्पणी नहीं कर रहे हैं सर। अब जो भी है ये एक प्रोसेस से होगा, मुझे लगता है। मैं मेरी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, बाकियों का पता नहीं। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये समझ रहा हूँ कि कोई भी चीज़ है वो धीरे धीरे होती है। तो मेरे को कोई चीज़ चाहिए, मैंने बोल दिया मुझे ये चीज़ चाहिए, ये आगे से वेरीफाई होगा, जो भी होगा और वो आएगा धीरे धीरे होगा, ऐसे ही होगा, है ना। तो हेल्थ विभाग के अंदर अब आगे वहाँ मतलब कितना हो चुका है। अगर कोई काम है उसको अपन 100% माने तो उसमें 10%, 20%, 30% कितना काम हो चुका है, ये मैं नहीं कह सकता कितना हो जाए, क्योंकि मैं सिस्टम को उतना अच्छा सही बोलूँगा कि नहीं जानता हूँ। लेकिन ये ज़रूर मानता हूँ कि भारत को अब दूसरे देशों को देखते हुए, बिहार को दूसरे राज्यों को देखते हुए थोड़ी अपनी प्रगति पे तेजी बरतनी चाहिए, थोड़ा सा और फास्ट होना चाहिए उनको। देखिए सर बता रहे हैं कि फास्ट होना चाहिए, यानी पूरे अलग राज्यों से जब हम कंपेरिजन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर पिछड़ापन रहता है। हम बीमारियां जब पकड़ लेती है तो सरकारी अस्पताल में लोग न जाने के बजाय प्राइवेट में चले जाते हैं। उनके अंदर ये रहती है कि सरकारी अस्पताल में उपचार सही से नहीं होता है, और यहाँ तक मेडिकल टेररिज्म इसको बोलेंगे। हर जगह मतलब थोड़ा मामूली अगर बीमारी हो उसमें अनेकों तरह का जांच लिख देते हैं और जाकर के प्राइवेट से उनको जांच कराना पड़ता है और शोषण किया जाता है। तो इस तरह से भी शोषण की प्रथा चल रही है, तो इसको मेडिकल टेररिज्म की श्रेणी में रखेंगे। तो कहने का अर्थ ये रहा कि सर अस्पताल की जहाँ तक बात है, अस्पताल सरकार की तरफ से सुविधा दी गई है, तो इसमें बीमारी का इलाज होना चाहिए और जो भी इमरजेंसी आए उसको टेकअप करने की जिम्मेवारी होनी चाहिए, दवा भी उपलब्ध होनी चाहिए। तो जाने के बाद क्या होता है कि दवा कुछ नॉर्मल कैटेगरी के लोग दे देते हैं और कुछ दवा बाहर से खरीदना पड़ता है। ये सब जिम्मेवारी है, इसकी डिफॉल्टी है, बस यही है। आगे आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी समस्याएं हैं लोगों की वो जल्द से जल्द सरकार पूरी करे, अपनी स्पीड में पूरी करे जैसे भी है। और दूसरी चीज़, मेरा एक इमेज था पहले अलग यहाँ का, तो उससे तो थोड़ा बेटर कंडीशन लग रहा है, क्योंकि मैं बाहर का हूँ, मैं बिहार पहले आया नहीं। कहाँ से हैं सर आप? जी मैं अभी राजस्थान से आया। राजस्थान से हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग हुआ है, तो वहाँ से हम लोगों की सोच अलग थी थोड़ी सी कि ऐसे थोड़ा होगा, लेकिन उस हिसाब से तो अभी काफ़ी हम मीटिंगों में रहते हैं। जो मीटिंग होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, यहाँ बुलाया जाता है हमको, हम जाते हैं, तो वहाँ पे हम जो देख रहे हैं काम किस तरीके से चल रहा है, उस हिसाब से तो काफ़ी प्रोग्रेस पे चल रहा है। अभी हाल ही के अंदर ही 2-3 दिन पहले भी जो हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी हर विभाग के अंदर पदाधिकारी होते हैं, उन सभी को ऑर्डर आया हुआ है कि अब हर जिले के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर जगह धीरे धीरे करके एक वो चला है, क्या बोलते हैं अपन, सर्वे का काम चला है। और ये डायरेक्ट पदाधिकारी लोग जो हैं, जो ऊपर लेवल के लोग हैं, वो कर रहे हैं। तो ये जब सर्वे इतना इंटेंस चलता है, इसका आउटपुट भी आता है। आज एक रिपोर्ट मिलेगी, उसकी 1 साल 2 साल जो भी उसके अंदर उस रिपोर्ट का जो अपने का सोल्यूशन है वो भी मिल जाएगा। तो उस हिसाब से अभी काम सही चल रहा है। मैं जो पहले समझता था उस हिसाब से तो सही चल रहा है। चलिए अच्छी बात है। ये हमारे लिए तो एक खुशी की बात है कि इस क्षेत्र में जो संस्था बंद पड़ी हुई थी, जो केंद्र स्वास्थ्य उपकेंद्र है, बंद पड़ी हुई थी, इस ओपन हो गया। तो खुशी की बात है कि यहाँ के लोकल लोगों का इलाज तो होगा, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। और आगे आप यहाँ के नागरिकों से क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से कुछ? जी मेरी तरफ से ये कहना चाहूँगा मैं कि आप सभी लोगों को यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पे आए, कोई भी समस्या है तो उसको लेके मेरे पास आए, मुझे बताएं। मैं आपकी समस्याओं का जितना हो सके मेरे स्तर पे मैं पूरी उसका
सॉल्यूशन, उसका जो भी निवारण है यहाँ दूंगा, और नहीं हो पाता है तो जो भी आपको मदद चाहिए होगी उसको आप तक लाने की मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। देखिए ये संस्था जो है उप स्वास्थ्य केंद्र पैगम्बरपुर पंचायत के बताहा बाजार में उपस्थित है। बलुआ जो बताहा होता है इसी बाजार में उप स्वास्थ्य केंद्र है और वहाँ पर ये सर जी उपलब्ध है। ये संस्था प्रतिदिन टाइमिंग क्या है सर संस्था चलाने का? संस्था का वैसे तो टाइम अपने 9 से 2 का होता है, ओपीडी जो टाइम होता है, लेकिन हम 2 के बाद भी रुकते हैं कि कोई काम हो गई, मीटिंग्स हो गई अपने जो ऑफिशियल वर्क के लिए, तो वो 4 बजे तक भी चल सकता है। यानी 4 बजे तक कोई मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, ओपीडी तो 2 बजे तक का ही है, पर फिर भी कोई इमरजेंसी केस आ जाता है तो हम 4 बजे तक रहते हैं, बाकी 2 बजे तक का तो रहेगा। यानी ये सर जी हैं जो मतलब उपलब्ध है प्रतिदिन। संडे बंद नहीं है? संडे को बंद रहता है। संडे को बंद रहता है, यानी सप्ताह में कितना दिन? यानी संडे क्लोजिंग डेट है, बाकी दिन आप कभी भी आ सकते हो 9 से 4 के बीच में। 2 के बीच में ओपीडी चलता है, उसके बाद यानी 4 तक आप आ सकते हो, मिल सकते हैं। 4 तक ये सर सेवा में उपलब्ध है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आप देख रहे हैं ये स्वास्थ्य केंद्र, और अब आपको बनियापुर जाने की जरूरत नहीं। नॉर्मल अगर कोई मतलब समस्या होगी तो आप आकर के यहाँ निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क इलाज करा सकते हैं। चलिए आप देख रहे हैं विंसन मीडिया, तो आप कमेंट बताइएगा कि हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।